हमारे बलूचिस्तान को सिर्फ बजट पे होता है कि बलूचिस्तान को 10 अरब बजट है, मतलब वो भी यहाँ खर्च हो जाता है। हमारे ऊपर कुछ नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी भी है वो खाली है, हमारे मिडिल स्कूल भी है वो खाली है, हाई स्कूल भी है खाली है, प्राइमरी स्कूल भी है वो खाली है सारे। मतलब हम लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारे वाला का जो 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 साउथ अफ्रीका में जो जंगल में लोग गुजारे उससे भी हम लोग बदतर हैं। साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं जंगल में जो ज़िंदगी गुजारे हम लोग उससे भी बदतर है। कुछ सहूलियत नहीं है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना रोड है, ना अस्पताल है। जब हमारा एक्सीडेंट होता है बस हम लोग अस्पताल नहीं ले जाते, उसी रोड पे मरवा देते हैं। क्या अस्पताल कहाँ ले जाए, डॉक्टर है नहीं। हमारे जो डॉक्टर है वो बड़े बड़े शहर चले जाते हैं, हमारे जो इलाके के बड़े बड़े सर्जन है वो बड़े इलाके चले जाते हैं। हमारा कुछ गमख्वार नहीं। जय हिंद दोस्तों, आप इस वीडियो में बलूच भाई के इस बयान को सुनिएगा, आपको खुद ही रोना आ जाएगा जिस तरह से ये बयान कर रहा है कि इनकी कंडीशन कैसी है। एक स्टोन एज की तरह ये जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके एरिया में बोले तो बलूचिस्तान में कुछ भी फैसिलिटी देखने को नहीं मिल रही है और इनके लोगों को ना कोई रोजगार है, ना यहाँ बिजली है, ना पानी है। किस तरह से ये अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। निम्रा अहमद ऑफिशियल का ये वीडियो है। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। में क्या चल रहा है, क्या वहाँ वसाइल मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों को जो वसाइल है हम लोगों ने लोगों को देखे कसम से मुझे हम लोगों को रोना आ रहा है। हमारा बलूचिस्तान के भी हम लोग रह रहे किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे, वाला कोई नहीं है। एवान भी ज़िंदगी गुजारे हम लोग गुजार रहे। अगर आप हमारे बलूचिस्तान में चक्कर लगाओ, आप लोग तौबा करो कि यार आप लोग इंसान हो या ईवान हो, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो। मतलब आप लोगों को जो फैसिलिटी हम लोग देखे, सहूलत देखे, हम लोग को रोना आ रहा है। क्या रहा इधर भी लोग, हाँ इधर भी लोग हमारे जो इलाका है आप लोग जब हम लोग रहते हैं पार्कों के लिए चक्कर मारते हैं। हमारे जो बहन और बच्चे हैं वो इधर जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं पाताखानी के लिए। आप लोगों की जो सहूलत है आप लोग शुक्र करो, शुक्र करो। हमारा बलूचिस्तान का भी इलाका है वो पाकिस्तान का सूबा है, सबसे बड़ा रकबे के लिए से मादनिया से मालामाल है, मगर हम लोगों को कुछ मादनिया नहीं मिले। ये सोचा कि मीडिया से हम लोग कह रहे हैं कि मुझे हम लोगों को बलूचिस्तान का जो हक है, चाहे वो बड़ों ने खाया हो चाहे जिसने भी खाया हो, हम लोगों को हमारा हक पहुँचा दो। बस हम लोग ये सवाल करते हैं आप लोगों को कि हमारा जो भी हक है आवाम का हम लोगों को तक पहुँचा दो। स्कूल्स वगैरह का क्या हाल है वहाँ पर? तालीम वगैरह का क्या तालीमी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है वहाँ पर? ये जो सारे स्टूडेंट है ये बलूचिस्तान के यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पढ़े? हाँ सारे यूनिवर्सिटियों में यहाँ पढ़ रहे हैं। ये वजह तो है हमारे बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ भी है। प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ? प्रोटेस्ट को छोड़ो, कुछ भी नहीं है। मतलब जो हमारा गवादर यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ तक पहुँच गई। जो भी है मतलब सिस्टम जो है हमारे बलूचिस्तान को सिर्फ बजट पे होता है कि बलूचिस्तान को 10 अरब बजट है, मतलब वो भी यहाँ खर्च हो जाता है। हमारे ऊपर कुछ नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी भी है वो खाली है, हमारे मिडिल स्कूल भी है वो खाली है, हाई स्कूल भी है खाली है, प्राइमरी स्कूल भी है वो खाली है सारे। मतलब हम लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारे वाला का जो 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 साउथ अफ्रीका में जो जंगल में लोग गुजारे उससे भी हम लोग बदतर हैं। साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं जंगल में जो ज़िंदगी गुजारे हम लोग उससे भी बदतर है। कुछ सहूलियत नहीं है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना रोड है, ना अस्पताल है। जब हमारा एक्सीडेंट होता है बस हम लोग अस्पताल नहीं ले जाते, उसी रोड पे मरवा देते हैं। क्या अस्पताल कहाँ ले जाए, डॉक्टर है नहीं। हमारे जो डॉक्टर है वो बड़े बड़े शहर चले जाते हैं, हमारे जो इलाके के बड़े बड़े सर्जन है वो बड़े इलाके चले जाते हैं। हमारा कुछ गमख्वार नहीं है। अगर यही हालात हम कंपैरिजन करें भारत के साथ तो क्या आपको लगता है कि वहाँ के जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनमें भी यही चीज़ चल रही है या वो फैसिलिटेट कर रहे हैं? मतलब चल रही है, उन लोगों को फिर हक भी मिलता है। इस तरह बात नहीं, हाँ इस तरह बात तो नहीं है कि भारत सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। मतलब उन लोगों को जितना भी आबादी है उन लोगों को सब हक मिलता है, चाहे वो ज़िले का हो चाहे वो तहसील का हो। कितना छोटा तो तहसील तो छोटा आबादी है, मतलब छोटे से लोग रहते हैं, मतलब वो सुबह तक उन लोगों को हक मिलता है, चाहे वो समंदर के इस पार हो या उस पार हो उन लोगों को हक मिल जाता है। मतलब हम लोग इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों से गुजारिश करते हैं आप लोग हमारे मेहमान बनो एक हफ्ते के लिए, हम लोग आपका मेहमान तबादरी भी करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों का अपना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हमारे जितने भी हालात है, किस तरह हम ज़िंदगी गुजारेंगे आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओगे। लाइट है वहाँ पर? लाइट है? लाइट होता इस तरह लाइट फिर हम लोग गिला करते, इस तरह मार्केट होते हम लोग गिला करते। हम लोग इस रोड के लिए तरस रहे हैं, ये रोड जो है तरस रही है। दिखाइएगा पक्के रोड्स के लिए। ये रोड के लिए हम लोग तरस रहे हैं। और तो बात छोड़ो, लाइट को छोड़ो, नौकरी को छोड़ो, कुछ ये रोड देखो। हमारे सारा बलूचिस्तान में इस तरह रोड नहीं है। सारा बलूचिस्तान जो हमारे दारुल हुकूमत कोयटा है उसमें भी इस तरह रोड नहीं है। पानी आता है? माशाल्लाह कुछ नहीं है। पानी आता है ना मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब ऐवान हम लोगों से अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐवान जो है
बलूचिस्तान वालों से अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे। हम लोग नेट के हवाले से हम लोगों को बता रहे बलूचिस्तान के जितने भी MNA MPs है, हम लोग जो बातें कर रहे हैं दिल के धड़क, मतलब हमारा दिल इतने बातों से भरा हुआ है कि पूछो मत। मतलब ये वो बातें मैं शेयर नहीं करना चाहता। चाइना ने एयरपोर्ट्स उनके छीन लिए जब उन्होंने अपना कर्जा अदा नहीं किया, तो हमारे भी यही चांसेस है कि अगर हमने उनके जो कर्जा है वो अदा नहीं किया तो हो सकता है गवादर पोर्ट वो हमसे छीन ले। वो हमने ऑलरेडी गिरवी रखवा दी है। रखवा दिया है। जो चाइना का जो दोस्ती है वो मदनियत की वजह से, पाकिस्तान में जितनी मदनियत है उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है। और हम लोगों में इतना चैलेंज भी नहीं है कि यार चाइना हमारा मोहताज हो जाए या कुछ हो या कुछ हो। वो हमारे मदनियत की वजह से, हमारे पहाड़ों की वजह से हमारे साथ दोस्ती करते हैं, चाहे वो 100 साल हो या 200 साल हो। जितना भी हमारा फ़ायदा उसमें चाइना का हमारे साथ है, मतलब जितना भी फ़ायदा उठाएगा उसके बाद चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती ख़त्म। कौन सी मादनियात है यहाँ पर जिनका फायदा हम नहीं उठा रहे? चाहे सोना हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे संदा, जितना वो निकाल रहे, जितना लेके जा रहे हमने उतना उससे इतना एडवांटेज नहीं लिया जितना चाइना लेके जा रहा है। हम कहते हैं बलूचिस्तान गैस का मुकाम है, गैस तो आती नहीं है यहाँ पर। कौन से रिसोर्सेज है वो जो हमें ही मुयसर नहीं हो रहे और चाइना लेता जा रहा है? ऐसे कौन से रिसोर्सेज है? मुझे तो नहीं पता। हमारे बलूचिस्तान में सोना जाके सर्च कर ले गूगल पे, दुनिया का सबसे ज्यादा सोना, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सोना संदा। मैं दूसरी रिसोर्सेज की बात करूं। मतलब बलूचिस्तान जो है मदनिया से मालामाल है, चाहे वो गवादर हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो गैस हो। मतलब आपने एक सवाल किया था कि गैस हम लोगों को पहुंचा नहीं रहे हो। मतलब हमारा जो इलाका है कितने नज़दीक है, हम लोग बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, ज़िला लोरलाई के हम लोग। मतलब हमारा जो सभी है उस इलाके तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। मतलब हम लोगों को गैस नहीं पहुंच रहे। लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो। उसमें टैलेंट है, उसमें इज़्ज़त है। हम लोगों में जो है ना अवाम की इज़्ज़त है, ना बड़ों की इज़्ज़त, ना बच्चों की इज़्ज़त है। उनकी इज्जत क्यों है? वो तो उसमें शऊर है, हम लोगों में शऊर नहीं है। हम लोग जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो ऐवानों वाले तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे ऐवान वाली, जानवरों वाली। हाँ, हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो ऐवान वाली है। इंसानियत हम लोगों में है नहीं, इंसानियत नाम की चीज़ रह गई है। बस पाकिस्तान में इंसानियत ख़त्म हो गई। हमारे जो इज़्ज़त है वो पाकिस्तान जो दुनिया के सामने कुछ इज़्ज़त हम लोगों का नहीं है। जो पाकिस्तान में अमीर हो उसकी सिर्फ इज़्ज़त है, आम आवाम की इज़्ज़त तो नहीं है, गरीब को भी इज़्ज़त नहीं है। और यही अगर हम भारत की बात करते हैं तो उनकी अवाम की रिस्पेक्ट है। जी है, मोदी सरकार देखो तकरीबन 10 साल से इंडिया में हुकूमत कर रहे। वजह ये उसका आवाम है, उसका जो आवाम है वो इज़्ज़त करते हैं, वो बड़ों का भी कदर करते हैं, वो लीडर का भी इज़्ज़त करते हैं। हमारे सिर्फ सरमाईदार की इज़्ज़त होता है, जो पैसा है अमीर हो उसकी इज़्ज़त है, गरीब आवाम की कुछ इज़्ज़त नहीं। दोस्तों, आपने इस बलूच भाई के स्टेटमेंट सुने, किस तरह से ये रो रो कर अपनी बातें बता रहा है। और आपको इस कदर हैरानगी होगी कि बलूच जो एरिया है, बलूचिस्तान, यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी है और यहाँ पे मिनरल्स की इतनी खदानें हैं कि पूरे पाकिस्तान का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो सिर्फ उतना ही निकाल रहा है जितना उसको जरूरत है, बोले तो जितना उनकी पॉकेट को जरूरत है। लेकिन बलूचिस्तान एरिया में कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, न ही हॉस्पिटल्स हैं, न ही उनके यहाँ गैस, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना किसी तरह की सुविधाएं हैं। स्कूल्स की बात छोड़िए, रोड तक नहीं है। हालांकि बलूचिस्तान के लोग काफी एक्टिव भी रहते हैं क्योंकि बलूचिस्तान में अपने अधिकारों को लेके प्रदर्शन भी चल रहे हैं। उग्र प्रदर्शन पिछले दिनों आपने देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे आर्मी ये चाहती है कि सब लोग इनके अंडर रहें। BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, ये इसी वजह से बनाई गई है कि इनके हक हुकूक को इन तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इससे पाकिस्तान की सियासत के कान में जूं तक नहीं रेखती है। तो दोस्तों, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, या फिर POK हो गया, या गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया, सबकी कंडीशन एक जैसी है। हालांकि अभी हम बलूच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बलूच की जो कंडीशन है, इसको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम किस सदी में जी रहे हैं। जब बात आती है पाकिस्तान की तो पाकिस्तानियों का मुंह सिल जाता है, लेकिन भारत के ऊपर बात करने को बोलो, भारत में माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है, भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है। सबसे पहले अपने देश को देखिए, देश के अंदर क्या हो रहा है। ये पाकिस्तानी नहीं देखेंगे। आप टीवी चैनल पे बड़े बड़े पत्रकारों को देखते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी पत्रकारों को देखते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की छवि को दूध से नहलाकर एक अच्छा बनाया जा सके। हालांकि एक आतंकवादी स्टेट होने का धब्बा पाकिस्तान पे पहले से लग चुका है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के लोग उनके कंट्रोल में रहें। आज के समय में इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से सारे पाकिस्तानी अवेयर होते हुए दिख रहे हैं और इससे कहीं न कहीं
बहुत सारे पाकिस्तानी को एक मैसेज जाएगा कि बलूचिस्तान की भी मदद की जाए और सियासत तक इनकी आवाज पहुंच सके। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।